हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डन डायरी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। अचानक हम लोग प्लान किए कहीं घूमने जाने के लिए। फिर बेटा को पूछे कहाँ घूमने जाएगा, कहीं दूर मंदिर जाएगा। यहाँ पे तो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर ही रहता है घूमने के लिए, अच्छा प्लेसेस। और बेटा बोला कि नहीं, मुझे जू जाना है। हम जू नहीं गए थे, बहुत दिन हो गया जू नहीं देखे हैं। ठीक है, चलो जू चलते हैं। हम लोग जुबली पार्क गए थे। जुबली पार्क के साइड में जू का जो रास्ता था वो बंद हो गया है। अभी क्या हुआ है, एक्सएलआरआई जाने के रास्ते में उस साइड में जू का गेट खुला हुआ है। हमको पता नहीं था। फिर हम वापस आ रहे थे, फिर ऐसे ही जा रहे थे उसी रोड में। फिर सोचे कि अच्छा यहीं पे खुला है। फिर हम लोग जू के लिए टिकट ले लिए। फिर उसी के अंदर ही पार्किंग का प्लेसेस था, बहुत बड़ा जगह है। यहाँ पे तो जुबली पार्क के साइड में इतना जगह नहीं था, स्पेस नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा जगह है। टाइम भी था, 9 to 5 तक था। बहुत पहले हम लोग गए थे, लेकिन उस टाइम में टिकट का क्या प्राइस था मुझे याद नहीं है। अभी अडल्ट का 50 रुपीज़ और चाइल्ड का 30 रुपीज़ हो गया है। और उस दिन बहुत धूप हो रहा था, लेकिन इसी टाइम में ही घूमने से ही एनिमल लोग मिलते हैं, क्योंकि ठंडा में तो वो लोग अपना घर के अंदर रहते हैं या केव के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं दिखाई देते हैं। और गर्मी के टाइम में हम लोग को थोड़ा चलने के लिए मुश्किल लगेगा, लेकिन उसी टाइम ही सही रहता है। 9 to 5 तक ही ठीक ही रहता है टाइमिंग। आप देख पा रहे होंगे कितना धूप हो रहा है। पार्किंग के जगह में इतना गाड़ी पूरा गर्म हो जा रहा था, और वहाँ खड़ा होने से लग रहा था कि नीचे से पूरा भाप निकल रहा है। तो जल्दी जल्दी करके हम लोग निकल गए। लेकिन मेन गेट यहाँ पे बहुत अच्छा किया है। जिस तरह जुबली पार्क के साइड में मेन गेट था, वो लुकिंग वाइज अच्छा नहीं दिख रहा था। और यहाँ से आप जैसे ही गेट में एंट्री करेंगे, साइड में बहुत सारा गाड़ी रहता है जू के अंदर विजिट करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि गाड़ी में जाने से वो बहुत जल्दी जल्दी घुमा देता है, पूरा सब जगह घुमाएगा, लेकिन बहुत फर्स्ट घुमा के फिर वापस आपको पहुंचा देगा। आप कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। बेटा बोल रहा था कि हम भी गाड़ी में जाएंगे, मामा गाड़ी में जाएंगे तो अच्छे से छाँव में जाएंगे और बैठ के जाएंगे। हम बोले जू आना है, अगर गाड़ी में जाएंगे तो हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। जू में कितना टाइम कहाँ पे तुम रहेगा, कहाँ पे तुम थोड़ा देखेगा, मन करेगा और थोड़ा देखने के लिए, लेकिन वो गाड़ी में बैठेगा तो गाड़ी वाला बोलेगा कि जल्दी चलना है, तो वो एंजॉय नहीं होता है। जू में एंट्री हो गया। एंट्री होते ही हम लोग फाउंटेन देखे। इस साइड तो हम कभी नहीं आए थे, शायद इस साइड खुला था कि नहीं खुला था मुझे भी नहीं पता है। और यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा 3 ठो फाउंटेन है, 2 चल रहा है और एक शायद नहीं चल रहा था। और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ से जो ठंडा हवा आ रहा था ना, एंट्री करने के टाइम में लग रहा था कि बहुत अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आपको किस तरफ जाना है। हम लोग को पहले लग रहा था कि इस साइड में कुछ नहीं है, बहुत दूर चलने के बाद शायद कुछ एनिमल दिखेंगे, लेकिन पहले हमको क्रोकोडाइल मिल गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक ऊपर में 2 ठो है और एक 2 ठो पानी में है। और सबको ना ट्रांसपेरेंट जैसा कांच का कवर कर दिए हैं। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। जू भी हमारा बहुत चेंज कर दिए हैं, और एनिमल लोग का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। मुझे शायद जितना पता है कि फॉरेन कंट्री में जू में सब ट्रांसपेरेंट अच्छे से देखने के लिए वो कांच का यूज़ करते हैं, कांच का ग्लासेस में कवर करते हैं। लेकिन हम लोग का यहाँ पे नेट था, जाली था। अब लेकिन वो कांच में बहुत अच्छे से कर दिए हैं, और बहुत अच्छे से लिखा भी हुआ है, पहले भी लिखा हुआ था। और यहाँ पे फिर नीलगाय था और सांबर था और वाइट डियर की क्या ऐसे कुछ था, मुझे तो याद नहीं है, उसमें लिखा हुआ था। और स्टार्टिंग में एंट्री करने के टाइम में एक एनिमल था, वो है बियर। बियर में देखिए कितना सारा वैरायटी है, लेकिन एक ही बियर दिखा हमको, और शायद अंदर थे कि क्या पता नहीं। और वो खूब चल रहा था, देखिए कैसे वॉकिंग कर रहा है, लग रहा है कि वो खाना खा के अपना खाना को डाइजेस्ट कर रहा है। और पूरा
पूरा फ्रीली घूम रहा है, कोई उसको देख रहा है, कोई उसको बुला रहा है, कोई लोग वहीं पर उसको मतलब चिढ़ा रहे थे, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और वो उसके बारे में सारा डिटेल्स लिखा हुआ है, वो कितना साल जिएगा, वो क्या खाता है, कैसे रहता है। और वो मतलब हम लोग पूरा जू घूम के आगे फिर भी वो चल रहा था। फिर इसके लिए पानी था वहाँ पर, और यहाँ पे हम लोग आ गए डियर के पास। वहाँ पर एक कौन सा टाइप का डियर था याद नहीं है, लिखा हुआ होगा। और वो डियर एक तो बहुत बड़ा था, और उतना में ही मेरा बेटा थक गया, और हस्बैंड बोले कि चलो जल्दी, नहीं तो फिर देख नहीं पाएगा। ऐसे देखा जाए तो बहुत गर्मी हो रहा था, मेरा भी मन नहीं कर रहा था। देखिए यहाँ पे डियर का बहुत वैरायटी था। फिर इस डियर के पास आ गए। फिर यहाँ पे मन तो नहीं कर रहा था घूमने के लिए, लेकिन आया तो था, क्या करेंगे, घूम के तो जाएंगे ही। और काफ़ी दिन से वो भी जू भी नहीं देखा था। फिर यहाँ पे फिर हम आगे बढ़ने लगे। पीकॉक लोग बहुत आवाज़ कर रहे थे, फिर हम लोग ढूंढ रहे थे कहाँ पे पीकॉक है, फिर मिल गए। और कौन सा पीकॉक इतना आवाज़ कर रहा था, बहुत सुंदर सा आवाज़ निकाल रहा था। और एक तो पूरा गाछ के ऊपर पूरा चढ़ के बैठा था, और कुछ नीचे थे। बेटा बहुत अच्छे से उन लोगों को देखा, उनका पूरा कवर हो गया था नेट से। देख पा रहे हैं ये जो नेट है। और ये पीकॉक नहीं था, ये शायद ईमू था कि क्या था, वो सूखा पत्ता खा रहा था। फिर पूरा पास में ही आया था, और बहुत बड़ा था, ऑस्ट्रिच जैसा ही दिख रहा था, लेकिन ये ऑस्ट्रिच नहीं है। फिर यहीं से हम लोग फिर आगे बढ़ने लगे। नेशनल बर्ड पीकॉक था, वो बहुत आवाज़ कर रहा था। फिर हम लोग देख रहे थे कौन सा पीकॉक इतना आवाज़ कर रहा है। पीकॉक, पीहन सब थे, और उन लोग के लिए बहुत बड़ा एरिया लिया गया था। और बहुत बड़ा एक पीकॉक था, वो पूरा पेड़ का ऊंची वाली डाली में बैठा हुआ था, और वो ही आवाज़ कर रहा था। उसके बाद जेब्रा, मैं तो जेब्रा कब देखी थी, मैं भी भूल गई थी। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ ना, बटरफ्लाई का बागान बनाया हुआ है, लेकिन बटरफ्लाई का वो बंद हो गया था, शायद उसको कंस्ट्रक्शन में लिए हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और इसके बाद हम लोग बटरफ्लाई का लाइफस्टाइल जो था, लाइफ सर्कल, उसको देखने के लिए हम अंदर घुस गए। थोड़ा छाँव भी मिल गया, और अंदर से बेटा बहुत अच्छे से थोड़ा सा बैठा और देखा अच्छे से कि मामा यही सब तो हम साइंस में पढ़ते हैं, यही सब तो मैं 2 क्लास में पढ़ा हुआ था, और ये तो हम सब देखे हैं, हमको पता है ये कैसे होता है। और उसके बाद हम लोग कहाँ आ गए, हिप्पो। कितना बड़ा माउथ और मुंह को खोला है। 1 ठो कैबेज, 2 ठो कैबेज घुसेगा भी तो भी कम हो जाएगा उसके लिए। वो हमेशा पानी के अंदर रह के कितना मतलब चिकना दिखता है, पूरा ऑयल जैसा, और बहुत सुंदर दिख रहा था। और पूरा हम लोग ना जब भी आते थे तो उसको देख नहीं पाते थे, इस बार लेकिन पूरा पास में था, और थोड़ा सा पानी के ऊपर में था, और बहुत सारा एक्टिविटी भी कर रहा था। देखिए उसको आप पूरा भी देख सकते हैं। वो इतना ज़ोर से पानी उछाल रहा था कि हम लोग के ऊपर भी पानी आ जा रहा था। उसके थोड़ी देर के बाद फिर बाहर वो निकला, लेकिन बाहर निकलने के टाइम में हम थोड़ा दूर चले गए थे। फिर कितना सुंदर से वो पानी के अंदर फिर घुस गया। और वो एक ही वो हिप्पो नहीं है, वहाँ पर 2-4 ठो शायद हिप्पो है, एक बड़ा 2 है और एक छोटा हिप्पो है। ऐसे ही हम भी देखे थे, लेकिन वो सब पानी में ही थे। उसके बाद इस लाइन में सब बंदर लोग रहते हैं, बंदर और बहुत सारा बर्ड्स। और ये परकुपाइन था, परकुपाइन तो एक ही ठो था, और वो बहुत छोटा ही दिख रहा था। इस साइड में बहुत सारा अमेरिकन पैरट भी रखा था, और पैरट का बहुत वैरायटी था। लेकिन ये आउल है, आउल पूरा देख रहा था कि सो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक ही जगह में स्टॉप था।
और यहाँ पे बंदर था, बहुत वैरायटी बंदर थे। कोई ऊपर चढ़ के बैठा हुआ था, कोई दौड़ के चला गया तो उसको चढ़ के देख रहे थे, और इस तरह का वो था। और ये एक ही तो बेचारा बैठा हुआ था, लेकिन बहुत एक्टिविटी कर रहा था, इधर उधर उछल रहा था। फिर हम लोग को देख के शांत होके बैठा हुआ था। फिर कोई दौड़ के चला गया तो वो भी ऊपर चढ़ के देख रहा था कि कौन दौड़ के चला गया। फिर इस तरफ हम आ गए टाइगर देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे टाइगर नहीं था, हिरना था। और हिरना को इतना सुंदर से रखे हैं, कांच का पूरा कवर कर दिए हैं और बहुत सुंदर दिख रहे हैं अभी। और चीता भी था यहाँ पे। चीता के लिए एक तो जाली वाला घर था वहाँ पर, लेकिन उस जगह को प्लेस चेंज करके उसका दूसरा जगह कर दिए हैं। फिर हम लोग बहुत थक गए, देख पा रहे होंगे अब बेटा पूरा स्वेटिंग होके बोला कि और नहीं चल पाएंगे। फिर हम लोग बैठ गए थे। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ पे एक ठो बर्ड था, वो फ्लैमिंगो बोल रहा था देखने के लिए। हम बोले यहाँ पे फ्लैमिंगो शायद नहीं है। फिर हम लोग टाइगर देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, क्योंकि टाइगर पूरा लास्ट में हमको मिला। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। यहाँ पे उसका चोंच देख पा रहे होंगे कितना बड़ा है, और बहुत इजीली वो फिश को कैच करके इकट्ठा करके रख सकता है, उसके बाद वो निगलता है। फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे और बेटा बोल रहा था हम कुछ खा लेते हैं, नहीं तो फिर हम देखे तो कैंटीन यहाँ से भी बहुत दूर था। फिर हम लोग टाइगर के पास गए। टाइगर के पास जाके देखे तो टाइगर कहाँ है। फिर लियोपर्ड का वो एम्प्टी वाला जाली में हम लोग पहुंच गए, लेकिन वहाँ पर लियोपर्ड नहीं था। फिर हम लोग टाइगर के पास चले गए। यहाँ पे दोनों टाइगर थके हुए थे, और एक बहुत आराम से लेटा हुआ था और एक चल रहा था, वो दिख नहीं रहा था, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। और टाइगर भी बहुत बड़ा बड़ा है। और टाइगर के बाद हम लोग लायन के पास आए, और लायन बहुत दूर में दिख रहा है, वो सोया हुआ है, क्योंकि दोपहर का टाइम था तो सब लोग रेस्ट ही ले रहे थे खाना खा के। और दो जन ऐसे उन लोग का जो शेड बना हुआ है उसमें सोए हुए थे, लेकिन वो पता नहीं चल रहे, शेड का कलर और लायन का कलर पूरा सेम ही हो जा रहा था। फिर हम लोग देख के फिर आ गए, और आने के टाइम में भी हम आपको बोल रहे थे ना, देखिए वो बियर अभी भी चल रहा है, देखिए कितना सुंदर दिख रहा था। हम तो पूरा वहीं पर कुछ देख के खुश लगा ना लगा, टाइगर को भी देख के इतना खुश नहीं लगा था जितना वो बियर का एक्टिविटी था। सो फ्रेंड्स, यहीं तक था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोग शेयर करेंगे तो। और बेटा बोला इसके बाद हम कभी भी और जू नहीं आएंगे, और सबको बड़ी भूख लग रहा था क्योंकि 3 बज गया था, और बेटा आगे आगे जल्दी जा रहा था ताकि मैं गाड़ी में जल्दी बैठूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। फिर नेक्स्ट न्यू वीडियो में मिलते हैं।